अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं माहम जाहिद। बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज करते हैं मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर की शाहिद खाकान अब्बासी परवार। कहा, शाहिद खाकान अब्बासी अपने आप को लायक आज़म कहते हैं। लायक आज़म ने सलमान शहबाज के साथ मिलकर 20 अरब रुपए की सब्सिडी देकर खजाने को 7 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। वजारत कॉमर्स के ग्रेड 17 के मुलाजिम पर फवाद हसन फवाद के जरिए दबाव डाला गया। ये भी कहा कि झाड़ू का सुनकर शहबाज शरीफ ने खुद को क्वारंटाइन कर दिया। मजीद क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने आपको उन्होंने खुद लायक आज़म भी डिक्लेयर किया हुआ है। इनकी जरा आप कारनामे इस कमीशन की रिपोर्ट में देख लीजिए। मार्च 2017 में सिर्फ 4 लाख टन एक्सपोर्ट की इजाजत दी जाती। उस वक्त आलमी मार्केट में कीमत $570 पर मैट्रिक टन थी। उस वक्त आपको सब्सिडी देने की जरूरत नहीं थी। सलमान शहबाज वो आया, उसने मुलाकात की शाहिद खाकान अब्बासी से। फवाद हसन फवाद ने उसी वक्त एक लेटर निकाला मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज को कि फौरी तौर पे इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली जाए, क्योंकि वो बेसिस बनती है एक्सपोर्ट की इजाजत देने की। इमीडिएटली ये ग्रेड 17 के अफसर को दबाव के तहत एक फर्जी कैलकुलेशन करके चीज बनाई गई और 20 अरब रुपए की सब्सिडी दे दी गई। 1 रुपए का अगर आप कीमत को बढ़ोतरी दिखाते हैं तो 5.25 अरब रुपए का मुनाफा होगा। और भी लायक आज़म है मुराद अली शाह साहब, 4.12 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई और ये सब्सिडी बिल्कुल स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान के थ्रू गुजारी नहीं, ताकि वो जो मनमानियाँ इसके अंदर जितने हम फ्रॉड कर सकते हैं। और वो मेरा ख्याल है झाड़ू वाली बात सही लग सुन के शहबाज शरीफ साहब ने अपने आप को एक दफ़ा फिर सेल्फ क्वारंटाइन कर लिया है। उनको नैब ने भी शायद बुलाया हुआ है जून में। सियासी मुखालफिन को कटहरे में खड़ा करके मुजरिमों को राह फरार नहीं दी जा सकती। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान का शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्दअमल बोली। शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत ने उस वक्त सब्सिडी दी जब चीनी की सप्लाई डिमांड से कम थी। इस तरह के हथकंडों से इमरान खान और उस्मान बुज़दार को बचाया नहीं जा सकता। इमरान खान कमीशन को बताएं कि चीनी की किल्लत होते हुए एक्सपोर्ट की इजाज़त क्यों दी। आज आपकी खिदमत में कुछ डेटा शहजाद अकबर साहब ने पेज नंबर फलाना और पेज नंबर फलाना जिसके ऊपर 2016, 2017, 2018 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गर्दान की गई कि हमने भी सब्सिडी दी थी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जब कमीशन के सामने पेश हुए, उन्होंने बताया, और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये कोई नई बात नहीं है, कि सब्सिडी दी जाती है फॉरेन एक्सचेंज के लिए, लेकिन सब्सिडी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उस वक्त दी जब मुल्क के अंदर जो सप्लाई थी, जो चीनी की तादाद थी, वो डिमांड से कम थी। ये पर्दा हटा के इस डाके से आप ना इमरान साहब को बचा सकते हैं और ना बुज़दार साहब को बचा सकते हैं। अवाम को और सियासी मुखालफिन को कटहरों में खड़ा करके आप पिछले दरवाजों से मुजरिमों को फरार नहीं कर सकते। पेश हो इमरान साहब कमीशन के सामने, बताएं कि उन्होंने मुल्क में किल्लत होते हुए मुल्क में रुपए की कीमत 40% गिरावट के बावजूद सब्सिडी और एक्सपोर्ट की इजाजत क्यों दी। जाली सरकार और ओमनी ग्रुप की मिली भगत से सिंध के आबादगारों के साथ एक और फ्रॉड मंजर-ए-आम पर आ गया। नैब रावलपिंडी की जामे तफ्तीशी रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। सिंध हुकूमत ने क्रशिंग सीजन 2014-15 में किसानों के लिए 3 अरब रुपए सब्सिडी दी। ओमनी ग्रुप की 8 शुगर मिलों ने 36 करोड़ रुपए अपने ही मुलाजमीन के नाम पर हथिया लिए। मुजीद फैमिली इस मामले में भी सरे फहरिस्त। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट देखिए। जाली अकाउंट्स के सिंध मेगा करप्शन स्कैंडल में अजब लूटमार की एक और गजब कहानी। नैब रावलपिंडी की मुकम्मल तफ्तीशी रिपोर्ट में सारा खेल बेनकाब समा हकाइक मंजर आम पर ले आया। ओमनी ग्रुप की 8 शुगर मिलों ने अपने ही मुलाजमीन को धौंस धांधली से बतौर जाली काश्तकार रजिस्टर कराया। उनके नाम पर 45 जाली अकाउंट्स खोले, फिर जबरदस्ती दस्तखत करा के चेक बुक्स भी हथिया ली गयी। क्रशिंग सीजन 2014-15 में सिंध हुकूमत ने काश्तकारों को 3 अरब से जायद की सब्सिडी दी। ओमनी ग्रुप ने शुगर मिलों के डायरेक्टर्स के जरिए यह सब्सिडी खुद हथियाने का मंसूबा बनाकर 36 करोड़ से जायद की रकम बटोर ली। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती रिकॉर्ड में जाली काश्तकारों की असली रजिस्ट्रेशन कैंट कमिश्नर सिंध आगा जहीरुद्दीन ने की। सब्सिडी खोरी की बहती गंगा में हाथ धोए ओमनी ग्रुप की अंसारी, लाड, टंडूवाला यार, खुस्की, बावानी, चैम्बर, दादू और नुडेरो शुगर मिल्स ने। रिपोर्ट में मजीद फैमिली के 9 अरकान बतौर डायरेक्टर शुगर मिल जिम्मेदार करार। नामजद मुलजमान में अनवर मजीद, अब्दुल गनी मजीद, निमर मजीद, मुनाहिल मजीद, नूर निमर मजीद, मुस्तफा जुल्करनैन मजीद, अली कमाल मजीद, साइमा अली मजीद, निहाल अनवर और साबिक कैंट कमिश्नर सिंध आगा जहीरुद्दीन शामिल हैं। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद।
ईद की छुट्टियां खत्म हो गई। सिंध हुकूमत क्या दोबारा सख्त लॉकडाउन की तरफ जाएगी? सूबाई हुकूमत ने मामला विफाक के फैसले से मशरूत कर दिया, जबकि ट्रांसपोर्टर्स ने दावा किया कि उन्हें कराची में बसें चलाने की इजाजत मिल गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि ये हमने रमज़ान के पैराए में, ईद के पैराए में फ़ैसला दिया था और ईद के बाद बाकी फ़ैसला किया जाएगा। अगर वो 10,000 से ज़्यादा पेशेंट वहाँ पे आ जाते हैं जो हम कैपेसिटी बना रहे हैं, तो फिर हमें सीरियस सोचना पड़ेगा कि अब क्या करें। सिंध सरकार अब क्या करेगी? क्या दोबारा सख्त लॉकडाउन होगा? कोरोना की पाकिस्तान में एंट्री के बाद सबसे पहले शटर गिराने वाली सिंध सरकार ने ईद के बाद नई हिकमत अमली ना अपनाई, बल्कि मामला विफाक पर छोड़ दिया। मगर दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टर्स ने तो दावा किया है कि सिंध सरकार के 3 वज़रा ने उन्हें 29 मई से ट्रांसपोर्ट बहाली की यकीन दहानी करा दी है। 3 वज़रा के फ़ोन के बाद, एश्योरेंस के बाद फिर हमने मुनासिब समझा कि हम 28 तारीख का इजलास जो है उसको मुअख्खर कर दें और उसको 2 दिन बाद करें। लिहाजा उम्मीद है यकीन है मुझे वज़ीर आला सिंध से भी कोई जवाब बाकी नहीं रहा हमें इजाज़त न देने का। सिंध में कोरोना की वजह से मजीद 6 मरीज इंतकाल कर चुके हैं, जिसके बाद सूबे में 380 अमवात हो गई हैं, जबकि मजीद 699 अफराद में कोरोना पाया गया है, जिसमें 559 का ताल्लुक कराची से है। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शहवानी ने कहा है कि SOPs पर अमल ना किया गया तो दोबारा लॉकडाउन नाफिज किया जा सकता है। बलोचिस्तान में इस वक्त मामलात कंट्रोल में हैं। अवाम से गुजारिश है कि कोरोना के साथ जीना सीखें। SOPs पर अमल ना किया तो कोरोना जीने नहीं देगा। ईद गुजर गई, अब ताखीर बाआसानी SOPs पर अमल कर सकते हैं। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट देखिए। गवर्नमेंट ने पहले क्वेटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शहवानी ने अवाम से गुजारिश की कि वो कोरोना के साथ जीना सीखें। गफलत जारी रही तो कोरोना जीने नहीं देगा। अब ईद नहीं, ताजिर बाआसानी SOPs पर अमल कर सकते हैं। सूरत हाल बिगड़ी तो लॉकडाउन दोबारा नाफिज किया जा सकता है। SOPs का उसको ऑब्जर्व करना, उस पर अमल दरामद ज़रूरी है। SOPs पे अमल दरामद करेंगे तो कोरोना के साथ जीना हम सीख जाएंगे। SOPs पे अमल दरामद नहीं करेंगे तो कोरोना हमें जीने नहीं देगा, ये बात तय है। लियाकत शहवानी ने कहा कि सूबे की 29% अजला में केसेस मामूली हैं या सामने ही नहीं आए। टेस्टिंग सलाहियत बढ़ी तो केसेस में इजाफा हो सकता है। इस वक्त मुतासर अफराद में 21% ख़वातीन जबकि 44% नौजवान शामिल हैं। 21 से 30 और 31 से 40 यानी ये दोनों कंबाइंड ग्रुप को मिलाएं तो 44% आपके नौजवान। इससे साफ जाहिर है कि हमारी जो यूथ है वो गैर जिम्मेदारी का ज़्यादा मुजाहरा कर रही है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि सूबे में इस वक्त 60 करंतना सेंटर, 70 आइसोलेशन वार्ड काम कर रहे हैं। मजीद भी कायम किए जाएंगे। कैमरामैन जफर बलोच के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, क्वेटा। और यहाँ आपको अपडेट करेंगे कि कराची में तैयारा हादसे की तहकीकात के हवाले से मॉडल कॉलोनी में जाए हादसा से तैयारे का मलबा उठाया जा रहा है, जबकि फ्रांसीसी माहिरीन की टीम ने आज भी जाए हादसा का मुआयना किया। अशरफ खान की रिपोर्ट। मिज़ाहिया शायरी का बड़ा नाम डॉक्टर इनामुल हक जावेद ने समा के नाजरीन के लिए कोरोनाई शायरी के असरात पर नहायत दिलचस्प क़तात लिखे। ये वायरस इश्क़ व मोहब्बत के अलावा रोज़मर्रा ज़िंदगी पर कैसे असरअंदाज हुआ और किस किस को शूदर बना दिया। हमारे नुमाइंदे सुहेल रशीद के साथ डॉक्टर इनामुल हक जावेद की एक खूबसूरत नशिस्त पर मबनी ये रिपोर्ट देखिए। जी, ईद का मौका भी है और लॉकडाउन भी चल रहा है, लोग घरों में ईद मना रहे हैं, लेकिन हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमें डॉक्टर इनामुल हक जावेद साहब जैसी शख्सियत की महफिल मुयसर आ गई है। वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। यकीनन हमें भी और आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से इस वबा के दिनों में भी हमें वक्त दिया है। बताइएगा कैसे गुजरा है आपका लॉकडाउन, कैसा गुजरा, ईद कैसे मना रहे हैं? आजकल ये जो है कोरोनाई शायरी बहुत हो रही है। जाम में गर्दिश गुनाह रहता था, अब मीना में हूँ, यूं समझिए आजकल अदबी करंटीना में। कोरोना और घरोना वायरस, वो शख्स जो इस धरती पे चलता था अकड़ कर, यूं फेंट दिया इसको कोरोना ने पकड़ कर। बाहर भी निकल सकता नहीं खौफ के मारे, बीवी ने भी है रखा हुआ घर में जकड़ कर। अहद कदीम में था शूदर बस एक तबका, अहद कदीम में था शूदर बस एक तबका, पर अब कोरोना जी ने ऊधम मचा दिया है। खौफो हिरास व दहशत फैला के एक दम से
हर शख्स को ही इसने शूदर बना दिया। वाह वाह वाह। ये देखिए कि चेहरे पे अपने मास्क लगाकर वो आ गए, चेहरे पे अपने मास्क, कोरोनाई इश्क है ये, चेहरे पे अपने मास्क लगाकर वो आ गए, हाथों को झट से मैंने सैनिटाइज कर लिया। वाह, ये वाह, कोरोनाई वाह, इश्क है क्या कि चेहरे पे अपने मास्क लगाकर वो आ गए, हाथों को झट से मैंने सैनिटाइज कर लिया। 6 फुट के फासले पे खड़े होके हमने फिर 6 फुट के फासले पे खड़े होके हमने फिर उल्फत की दास्तान को रिवाइज कर लिया। बीवी भी डर रही है, शौहर भी डर रहा है, सर चढ़ के अब कोरोना यूं वार कर रहा है, हर शय उलट गई है और हद ये है कि उल्टा दफ्तर में आज अफसर पीएन से डर रहा है। वाह 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 वाह। कोरोना कितना मूजी है, इसी से कर लें अंदाजा। कोरोना कितना मूजी है, इसी से कर लो अंदाजा। कोरोनाई अयादत के लिए कोई नहीं आता। अलविया। कोरोनाई अयादत के लिए कोई नहीं आता। सभी को इल्म है तीमारदारी एक इबादत है, मगर फिर भी इबादत के लिए कोई नहीं आता। वाह वाह वाह। छुपा बैठा है हर लीडर करंटीना के कोने में, छुपा बैठा है हर लीडर करंटीना के कोने में, जलूसों की क़यादत के लिए कोई नहीं आता। वाह वाह वाह। किसी को ये न छू लें और कोई इनको न छू जाए, हमेशा हर जगह इस बात का ये ध्यान रखते हैं। एक अनदेखे खुदा को मानने से वो जो कासिर थे, एक अनदेखे कोरोना पर वो सब ईमान रखते। वाह 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 वाह। ये भी कोरोनाई कतई है। लेकिन ईद के हवाले से कि मसलन अब आप कोई किसी के घर केक नहीं भेज सकते, तो उस पर मैंने लिखा कि मैंने एक केक जो भिजवाया था नौरीन के घर, मैंने एक केक जो भिजवाया था नौरीन के घर, ले गई गिफ्ट में आगे से वो परवीन के घर, और घूमकर ऐसे ही ये और भी 2-3 के घर आ गया शाम तलक फिर इसी मिस्कीन के घर। बीमार होके मैं जो गया डॉक्टर के पास, बीमार होके मैं जो गया डॉक्टर के पास, क्यों कर बताऊं कैसे मेरे उड़ गए हवास। हैरान हुआ ये सुन के मैं नर्सों की टीम से, वो खुद दवाई लेने गए हैं हकीम से। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।